वेलकम स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हमने ब्लॉक साइफर पढ़ा था, आज हम ब्लॉक साइफर के ही एक छोटे से कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो हमारा DES है। जो ब्लॉक साइफर में हमने की का यूज़ किया था और जो मेथड यूज़ की थी वही यहाँ पर DES में दिखाई गई है। क्योंकि यहाँ जो DES है, DES का फुल फॉर्म होता है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स। जो DES है उसका फुल फॉर्म है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि DES को समझाइए, और इसी टाइप से मैं इस पे आज थ्योरी पे बात करूँगा और थोड़ा सा प्रैक्टिकल हम देखेंगे कि DES काम कैसे करता है। तो DES का फुल फॉर्म है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स, जहाँ पर DES एक सिमेट्री की इंक्रिप्शन की विधि है। जो हमने ब्लॉक साइफर पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा था, हमने की ली थी जो हमारी 64 बिट की थी। तो जो ये साइफर है ये ब्लॉक साइफर के ऊपर ही यहाँ पर काम करता है। यह जो DES है एक प्रकार का ये स्टैंडर्ड बनाया है कि मिनिमम इतने बिट की होना चाहिए, और इसको किस टाइप से हमको करना है, किस टाइप से इंक्रिप्शन होगा, इसकी पूरी जानकारी हमें देता है। तो यहाँ जैसे हमने लिखा है, DES एक सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन विधि है जिसमें मैसेज को इनक्रिप्ट तथा डिक्रिप्ट करने के लिए एक ही की का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अर्थात सेंडर तथा रिसीवर के पास दोनों के पास ही समान जो की होती है वही होती है, और वो प्राइवेट की के समान ही रहती है। मतलब दोनों के पास की रहेगी और दोनों के लिए वो प्राइवेट रहेगी, खुद की रहेगी, और की सेम रहेगी। यहाँ पर अब मैं वापस बात करना चाहूँगा सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन को। इसका मतलब ये होता है कि जो सेंडर होता है हमारा उसके पास, और जो रिसीवर होता है उसके पास, दोनों के पास में जो की होती है वह सेम होती है दोनों के पास में। तो ये सेम होती कैसे है, ये पहुंचाई कैसे जाती है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम सामने वाले से कम्युनिकेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस आर जो रहेगा आर, इसकी जो प्राइवेट की रहेगी उससे एक की को मैं जनरेट करके इसको भेजूंगा, और वो जब की इसको प्राप्त हो जाएगी वो की रहेगी हमारी सिमेट्रिक। इसका मतलब ये है कि जो आर की पब्लिक की है उससे मैं यहाँ पर इंक्रिप्शन करूंगा और आर उसको अपनी प्राइवेट की से ओपन करेगा। जो ए से सेंडर है वो आर की पब्लिक की जो रहेगी उससे वो इंक्रिप्शन करेगा ताकि उसको केवल प्राइवेट की से ओपन किया जा सके। तो आर इसको ओपन कर लेगा और इसके अंदर की जो रहेगी वो हमारी सिमेट्रिक की रहेगी। फिर उसके बाद में जितना भी डेटा का ट्रांसफर होगा वो की के माध्यम से ही होगा, सिमेट्रिक की के माध्यम से होगा, ना कि एसिमेट्रिक की से। क्योंकि जो एसिमेट्रिक की होती है वह थोड़ी स्लो होती है, वो जो सिमेट्रिक की है इसका जो इंक्रिप्शन है वो थोड़ा फास्ट होता है। इसलिए जब हम एक बार कनेक्शन स्टेबलाइज कर लेंगे, मतलब जब इसको मैं की भेज दूंगा, इसके पास की आ जाएगी, उसके बाद में हम सिमेट्रिक की का ही प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ 56 बिट की का प्रयोग करके 64 बिट के डेटा को इनक्रिप्ट करता है। यहाँ होता क्या है, हम एक की लेते हैं उसको हम 8 भागों में बांटते हैं, 8-8 के बिट के फॉर्मेट में। और एक जो होता है बिट, जो जैसे मान लीजिए मैंने एक बनाई 8 की, एक यहाँ पर 4, ये इस टाइप से मैंने बनाई है। यहाँ पर 8 का एक सेट बनाया है, 8 बिट का, ऐसे 8 सेट यहाँ पर बनेंगे टोटल, 8-8 बिट के 8 सेट बनेंगे। और उसमें होता क्या है कि एक जो होती है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो इस टाइप से फिर ये 7-8 56 हो जाता है। इसको हटाने का कारण यह है, यहाँ पर रिप्लेसमेंट होता है, हमारे DES के अंदर एल्गोरिदम है उसके द्वारा हम इसको परफॉर्म करते हैं। तो DES को सबसे पहले 1976 में IBM ने डेवलप किया था। DES का प्रयोग अब नहीं किया जाता क्योंकि यह विधि बहुत पुरानी हो गई है। अब इसका स्थान AES एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड ने ले लिया है। हालांकि DES के बाद में 3DS भी आया था, ट्रिपल DS जिसको बोलते हैं, इस टाइप से बहुत सारे आए थे। तो यहाँ होता क्या है, इसको देखने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम को न देखते हुए हम इस डायग्राम को देखते हैं। तो यहाँ होता क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इनपुट है, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर ब्लॉक साइफर दिखाया था, ब्लॉक साइफर में हम जो हमारा यहाँ पर जितने बीट का मैसेज होता है उतने ही बीट की हम की भी लेते हैं।
यहाँ पर हमें जितने बीट का मैसेज है उतने बीट की ही की लेना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या होगा, इनपुट है हमारा मान लीजिए 64 बीट का, तो की भी कितने बीट की होगी यहाँ पर, 64 बीट की। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, परम्यूटेशन करते हैं। परम्यूटेशन का मतलब यही होता है, मान लीजिए कि मैंने आपको कहा मेरे पास में एक सेट है ए और बी का, तो इस ए बी के सेट को आप कितने बार अरेंज कर सकते हो, तो एक तो ए बी रहेगा और दूसरा क्या हो जाएगा, बी ए। इसे अगर ये ए बी सी होता तो इसको हम कितनी बार अरेंज कर पाते, तो इसको हम पहले लिखते ए बी सी, फिर बी ए सी, फिर सी ए बी। इस टाइप से हम इसको 6 से 7 बार जो भी होगा, इसका परम्यूटेशन 6 बार होता है, उसको हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो यही होता है बिट में भी, हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपको 3 बिट दी है, तो इसका हम परम्यूटेशन करेंगे। तो इसे यहाँ 64 का परम्यूटेशन हो रहा है, यहाँ हमने 3 का उदाहरण लिया है। तो 3 का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास में 110 करके एक बिट है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 101 0 11 110 1 2 3 इस टाइप से। उसके बाद में भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये इसका परम्यूटेशन हो गया, इसको हम समझने के लिए हमने लिया है। तो यहाँ पर इसका परम्यूटेशन करते हैं, जितने भी बिट की है हमारे पास में उन सभी को हम क्या करते हैं, परम्यूटेट करते हैं यहाँ पर। उसके बाद क्या होता है यहाँ कि इसको दो भागों में बांटते हैं। हमारे पास 64 बीट है, तो हमने क्या करा, इसको 32 बीट लेफ्ट में और 32 बीट राइट में इसको हमने डिवाइड कर दिया। जो भी हमारे पास में आया होगा 1100 इस टाइप से जो बीट होगी, उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पर राउंड फर्स्ट लेते हैं और इससे हम 16 राउंड लेंगे। यहाँ पर ये केवल राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड के बारे में दिया गया है, बाकी हम टोटल 16 राउंड लेते हैं। तो 16 राउंड लेंगे, इसको आगे चलता रहेगा ये, और आपको आखिरी में जो मिलेगा वो 64 बीट का ही आपको साइफर टेक्स्ट मिलेगा। तो होगा क्या, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, ये जो की है यहाँ पर 64 बीट की हमारे पास में की है, उसको हमने सबसे पहले क्या किया, अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8-8 के सेट में डिवाइड करके इसमें से एक एक जो बीट रहेगी उसको हम हटा देंगे। जो लास्ट की बीट होती है उसको हटाते हैं, तो हमारे पास में 56 बिट्स बच जाती है। अब इस 56 बीट को हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिवीजन करते हैं इसका। तो डिवीजन होने के बाद में हमारे पास में दो की बनती है, 28 28। अब इन दो का भी, ये जो दो की मिली है ये भी परम्यूटेट होके मिली है, मतलब यहाँ पे हमने इनका परम्यूटेशन किया है। वही बात है, हमने जितनी भी हमारे पास में बिट बनी है, एक स्ट्रिंग बनी, उसमें हमने उनको आगे पीछे कर दिया, उनको रीअरेंज करा है, और वो रेंडम हमने रीअरेंज करा है उसको। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर बाइनरी रोटेशन होता है। बाइनरी रोटेशन का मतलब वही है, सेप उसकी शिफ्टिंग होती है, यहाँ से एक शिफ्ट होगा, एक 5 पे शिफ्ट होगा, मान लीजिए 1 है तो वो 2 पर शिफ्ट हो सकता है, 9 पर शिफ्ट हो सकता है, 16 पर शिफ्ट हो सकता है। इस टाइप से हम इसका क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं बाइनरी। बाइनरी रोटेशन के बाद में हम इसका फिर परम्यूटेशन करते हैं। जो भी हमें की मिली है उसका बाइनरी रोटेशन करने के बाद में हमने उसको फिर वापस से रीअरेंज किया, परम्यूटेशन किया, उसकी एक सफलिंग की। वो सफलिंग करने के बाद में हमने क्या किया, परम्यूटेशन करते वक्त हमने क्या किया, प्रत्येक जो 8-8 बिट थी उसमें से एक एक बिट और हमने हटा दी। तो टोटल जो हमारे पास में अभी जो सेट बचा था, 7-7 का जो हमारे पास में सेट था और 8 सेट थे, तो 7 56 जैसे हमने बोला था, वैसे अब यहाँ पर हो गया है यह 48 बिट, क्योंकि हमने एक एक बिट क्या कर दिया है और परम्यूटेट करने के कारण उसको हमने हटा दी है। तो अब ये जो 48 बिट की जो हमको की मिली है, जो इतनी हमने किया है, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइफर के फंक्शन के साथ में उसको कोलैप्स करते हैं। और उसका कोलैप्स कैसे होता है, यहाँ से जो हाफ 32 बिट आया है परम्यूटेट होके, और उसके साथ में यहाँ पर से जो 32 बिट आया है, उन दोनों को हमने यहाँ पर कोलैप्स किया इस जगह पर। इसको मैं थोड़ा सा साफ करता हूँ। तो यहाँ पर हमने इसका क्या किया है, कोलैप्स किया है, और उसको हमने इसके साथ में जोड़ दिया है। तो ये राउंड 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ऐसे ही हमारा जो रहेगा, वापस से सेकंड राउंड चालू होगा, फिर हम इसकी सफलिंग करेंगे, परम्यूटेशन करेंगे। तो ये जो आया है हमारे पास में, यहाँ से ये 32 बिट थी और ये भी 32 बिट था, ये 32 बिट तो, और यहाँ पर ये 48 बिट दोनों आपस में मिले और इसको यहाँ पर हम ले गए, इसके साथ में इसको जोड़ दिया है। तो यहाँ पर राउंड 1 कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्या होगा, यह वापस से नीचे की ओर आएगा,
इस जगह पर ये जो हमारे पास आया है, अब ये एक प्रकार से इनपुट रहेगा, इसके साथ में वापस से वही सेम प्रोसेस चलेगी जो भी यहाँ चली थी परम्यूटेशन की, सेम प्रोसेस वापस से चलेगी और 48 बिट की एक की आकर के अब ये जो आया है 32 बिट इसके साथ जुड़ेगी और फिर थर्ड राउंड चालू होगा, फिर फोर्थ राउंड होगा, इस टाइप से राउंड चलते जाएंगे और लास्ट में हमको 64 जो बीट हमारी है उसमें हमको टेक्स्ट मिलेगा। तो जो हमें 32 बिट का जो हमारे पास में टेक्स्ट है इस साइड से और 32 बिट का इस साइड से आ रहा है, दोनों आपस में मिल करके 64 बिट का बनाते हैं। तो ये इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा आगे देखते हैं हम, यहाँ लिखा है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड DES एक ब्लॉक साइफर एल्गोरिदम है जो 64 बिट के ब्लॉक में सादे टेक्स्ट को लेता है और 48 बिट की का प्रयोग करके साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। यह एक सिमेट्रिक की एल्गोरिदम है जिसका अर्थ यह है कि डेटा को इनक्रिप्ट करने तथा डिक्रिप्ट करने के लिए उसी कुंजी का या की का प्रयोग किया जाता है जिससे हमने यहाँ पर जनरेट किया है और जिसे हमने इंक्रिप्शन के लिए उपयोग में लाए हैं। तो की जनरेट करने के लिए एक कदम यह होता है हमारे पास में कि एल्गोरिदम में इंक्रिप्शन 16 राउंड होते हैं। जैसे मैं आपको बताया जो एल्गोरिदम था, ये पूरे एल्गोरिदम में हमारे पास में 16 राउंड होते हैं। वही बात जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, प्रत्येक राउंड के लिए एक अलग कुंजी का उपयोग किया जाता है। कैसे कुंजी उत्पन्न की जाती है उसको नीचे सूचीबद्ध इन्होंने किया है। तो बीट्स जो होती है वो 1 से 64 तक लेबल किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बीट से शुरुआत होती है जो कि सबसे फर्स्ट में होती है, वो सबसे कम महत्वपूर्ण बीट तक मतलब कि अंत तक जो लास्ट हमारी होती है बीट उस तक हम जाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक सफलिंग दी है उसकी कि किस टाइप से वर्क करती है, इसको देखने की जरूरत नहीं है वैसे। तो अभी जो हमने देखा था ऊपर वही पूरी बात यहाँ पर बताई गई है कि उसके 16 राउंड होते हैं और किस टाइप से पूरी की जनरेट होती है। यहाँ हम मेन चीज देखते हैं एडवांटेज। तो डीएस इज ब्रोकन। अब ये जो है डीएस इसका उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि इसके बाद में 3DAS और AES वर्तमान में सुरक्षित माना जाता है। डीएस में भ्रम मतलब कंफ्यूजन और प्रसार के वांछनीय गुण है, मतलब यह सामने वाले को कंफ्यूजन में डाल सकती है कि कौन सी की का उपयोग किस साइफर के लिए किया जा रहा है, वो इसके कारण भ्रम में आ जाएगा। साइफर टेक्स्ट का प्रत्येक बीट जो होता है वह की के कई बीट पर आधारित होता है और एक एक बीट प्लेन टेक्स्ट परिवर्तित होता है। इसका मतलब यह है कि जो साइफर टेक्स्ट होता है वो औसतन साइफर टेक्स्ट के बीट का आधा हिस्सा होता है। जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है उसका आधा हिस्सा साइफर टेक्स्ट में चेंज होता है और आधा हिस्सा उसका की होती है। इसके अलावा यहाँ पर एक और बात कही गई है कि जो हमारा साइफर टेक्स्ट होता है जो हमने इसको डीएस का उपयोग करके बनाया गया है, डीएस का मुख्यतः डिसएडवांटेज यह है कि जो क्रिप्ट एनालिसिस होता है, मतलब जहाँ पर हमारे पास में की नहीं होती है और उसके बिना की के द्वारा हम साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदलने के लिए कुछ एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर डीएस हमारा फेल हो जाता है क्योंकि जो हमने 64 बीट का यहाँ पर टेक्स्ट लिया है और साथ ही साथ हमने यहाँ पर 64 बिट में ही हमने की ली है, तो उसको थोड़ा सा डिक्रिप्ट करना आसान होता है। अतः यहाँ पर हम इसका डिसएडवांटेज ये देखते हैं कि क्रिप्ट एनालिसिस के द्वारा इसको कोई भी डिक्रिप्ट कर सकता है। तो हमारा आज का था ये पूरा